क्लास 9 मैथमेटिक्स बालाजी चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं स्वमूल्यांकन परीक्षण सेल्फ असेसमेंट टेस्ट क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 सम अभाज्य संख्या लिखिए। सम अभाज्य संख्या यानी इवन प्राइम नंबर। तो दोस्तों जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं में केवल एक संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी इवन भी है और प्राइम भी है। वह संख्या है 2। वह संख्या है 2। तो 2 जो है वह इवन भी है और प्राइम भी है, और 2 जो है वह सबसे छोटी प्राइम नंबर है, यानी 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 2 जो है सम अभाज्य संख्या है और यही इसका राइट आंसर है। सेकंड पार्ट, 5 व 6 के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं हैं? पार्ट सेकंड, तो 5 और 6 के बीच में हमें बताना है कि कितनी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं, तो दोस्तों 5 और 6 के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हैं, और ये इसका आंसर है। यहां पर जो संख्या आएंगी वह डेसिमल में आएंगी, यानी दशमलव में आएंगी। ठीक है, अब यहां पे आता है अगला प्रश्न इसका, भाग इसका 3। वास्तविक संख्याओं के लिए धनात्मक तत्समक ज्ञात कीजिए। यहां पे कहा है वास्तविक संख्याओं के लिए धनात्मक तत्समक ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है धनात्मक तत्समक वास्तविक संख्याओं के लिए। तत्समक ये क्या होता है? देखिए, जब हम a प्लस 0 या इसे कर सकते हैं 0 प्लस a, तो यहाँ पर ये जो 0 है ये आपका है धनात्मक तत्समक। धनात्मक तत्समक, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस 0 आएगा a, यानी 0 जब किसी संख्या में हम 0 ऐड करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो ये जो 0 है ये धनात्मक तत्समक है। ठीक है, और ये इसका आंसर। अगला प्रश्न आ गया, और इसका है भाग 4। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन तत्समक ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन तत्समक ज्ञात कीजिए। पार्ट 4 के लिए गुणन तत्समक। गुणन तत्समक ये हमें बताना है। तो जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए a है, उसमें हम 1 की गुणा करते हैं तो a आता है। या कह सकते हैं जैसे कोई संख्या 4 है, इसमें हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये जो हमारा 1 है यही हमारा गुणन तत्समक है। तो हम कह सकते हैं गुणन तत्समक 1 है, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आता है अब 10। 1/9 का दशमलव प्रसार लिखकर 2/9, 4/9, 5/9 के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 1/9, क्वेश्चन 10, 1/9
1/9 का दशमलव प्रसार जब हम करते हैं तो आएगा 0.1111, यानी 1 कभी समाप्त नहीं होगा, आता रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1। ये पीछे का 1 समाप्त करने के लिए, चूंकि एक यहाँ पे बार बार आ रहा है तो एक के ऊपर हम बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसका है 1 यानी 1/9 का दशमलव प्रसार 0.1 बार, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मान किसका बताना है, हमें बताना है, देखिए 2/9, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/9, और 1/9 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 गुणा, और इसे हम लिख देंगे 0.1 के ऊपर बार। जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.2 के ऊपर बार, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार अगला हमारे पास है 4/9, तो इसे हम कर सकते हैं 4 × 1/9, तो 4 × 0.1 बार, 1/9 का दशमलव प्रसार ये है, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.4 के ऊपर बार, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार अगला हमारे पास है 5/9, इसका मान निकालने के लिए 5 गुणा में 1/9 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5 और ये 5, ठीक है, ये 5 ऐसे बना देते हैं, 5 और गुणा में 0.1 बार, ठीक है, बराबर गुणा करेंगे तो 0.5 के ऊपर बार, ये इसके मान है, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है अगला 11, सिद्ध कीजिए कि एक अशून्य परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 11, हमें सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों का हम योग करते हैं, जोड़ते हैं तो आंसर आएगा अपरिमेय संख्या। ये हमें सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं कि परिमेय संख्या हमारी है a प्लस अपरिमेय संख्या हमारी है √a। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा a प्लस √a। चूँकि ये इसमें जुड़ेगा नहीं, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपरिमेय संख्या। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 प्लस में √3, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो इसका आंसर भी आएगा अपरिमेय संख्या, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है सिद्ध कीजिए कि एक अशून्य परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। इसमें हमें गुणा करना है, यानी परिमेय संख्या में हम गुणा कर देंगे अपरिमेय संख्या, तो उसका जो आंसर आएगा यानी गुणनफल वो आएगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ हम मान लेते हैं फार्मूले में परिमेय संख्या a है और गुणा कर देंगे √a, तो इसका जो गुणनफल आएगा a√a, यानी ये भी जो है अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम संख्या में एग्जाम्पल लेते हैं, 2 गुणा में √2, तो ये हो जाएगा इसका गुणनफल 2√2, ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3 प्लस कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर है। तो इसके विपरीत हम मान लेंगे, माना कर्ण में 3 प्लस कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है।
यानी ये जो है p/q के बराबर है, तो हम बराबर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कर्णी में 5 है इसका पक्षांतर कर देंगे। कर्णी में 3 बराबर p/q माइनस कर्णी में 5। अब ये दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो एक कर्णी में 3 का स्क्वायरिंग हो जाएगा और यहाँ p/q माइनस कर्णी में 5 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 3 आएगा, यहाँ p²/q² और ये प्लस कर्णी में 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, माइनस 2 ये भी, यानी 2 गुना कर्णी में 5 गुना p/q। अब ये जो हो जाएगा हमारा 2 कर्णी में 5 और p/q, इसका पक्षांतर करके इधर कर देंगे, 3 का हम इधर कर देंगे, तो 5 में से 3 घट जाएगा, तो p²/q² और जब घटाएंगे तो प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, अब p² प्लस एलसीएम ले लेंगे, 2q²/q²। अब यहाँ पे इस साइड में जो है कर्णी में 5 रहने देंगे और यहाँ पे 2p/q, इसका हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम तिर्यक गुणा बटे में कर देंगे। जब बटे में करेंगे तो पलट के इसमें गुणा हो जाएगा, गुणा q/2p। ठीक है, q से एक q कट जाएगा और कर्णी में 5 बराबर p² प्लस 2q²/2pq बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में अपरिमेय संख्या, कर्णी में 5 जो है अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट इस तरफ राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो कि अंडर रूट वाली कोई संख्या नहीं है, कर्णी वाली कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। बट ये दोनों बराबर नहीं है, इस तरफ जो है अपरिमेय है, इधर परिमेय है, तो ये इज नॉट इक्वल टू हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसलिए कर्णी में 3 प्लस कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है और ये हमारा हो गया सिद्ध।